conditions required for poultry farming. So it is the topic which is associated for the poultry farming. So this topic is associated within the poultry farming. So which conditions are essential for the poultry farming? So first condition, that is feeding. The poultry must be fed with nutritious diet. फीडिंग जो है, कौन सा फूड हम देंगे पोल्ट्री को जिससे हमारी पोल्ट्री जो है, एक तो उसकी ग्रोथ भी हो जाए, दूसरा वो डिजीज से भी बच जाए. द पोल्ट्री मस्ट बी फेड विथ न्यूट्रिशियस डाइट. डाइट कौन सा होना चाहिए? वो वाला डाइट जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा, यानी कि जो रिच इन होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, जिसमें प्रोटीन्स भी होंगे, जिसमें विटामिन्स भी होंगे, जिसमें मिनरल्स भी होंगे, एक्स्ट्रा. तो कुछ ऐसा हमें फूड देना है जिस फूड में जो न्यूट्रिशियस डाइट होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी और फैट्स भी जिसमें प्रेजेंट होंगे. तो ऐसा कुछ फूड हमने देना है अपनी पोल्ट्री को, फर्स्ट थिंग. लेकिन ये जो फीड ऑफ पोल्ट्री जो है, अब क्या क्या देना चाहिए? और द फीड ऑफ पोल्ट्री includes मैश्ड cereals, ग्राइंडेड, जिसे हम कहते हैं ग्राइंडेड cereals लाइक बाजरा, ग्राइंडेड करके बाजरा, व्हीट, राइस ब्रान, मेज एंड ग्राउंडनट केक. तो ग्राउंडनट केक या बाजरा या मेज या राइस ब्रान, ऐसे कुछ फूड जो है हमने प्रोवाइड करना चाहिए. लेकिन अगर हम देखेंगे डेली रिक्वायरमेंट फूड बॉयलर जो है वो डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ द लेयर्स. तो बॉयलर जो है, दोज विच आर मेंट फॉर द मीट, बॉयलर्स का फूड जो है वो डिफरेंट होता है देन दैट ऑफ द लेयर्स. बॉयलर्स का जो फूड होगा, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बॉयलर्स का फूड जो होगा दैट्स रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स. लेकिन अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, और फिर इसमें विटामिन्स भी होनी चाहिए इंक्लूडिंग विटामिन ए एंड विटामिन के. लेकिन अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो लेयर्स का जो फूड होना चाहिए डेली रिक्वायरमेंट, उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स या फैट या ज़्यादा विटामिन्स नहीं होने चाहिए रिगार्डिंग द फूड टू द लेयर्स. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज फीडिंग. तो फीडिंग में हम पर्टिकुलर फूड देंगे पोल्ट्री को, लेकिन वो फूड कौन सा होना चाहिए? वो हाईली न्यूट्रिशियस होना चाहिए, containing carbohydrates, containing fats, containing proteins, containing vitamins, containing minerals. और जो फूड होगा पोल्ट्री का, तो वो क्या क्या होना चाहिए? इंक्लूडिंग मैशिंग cereals लाइक बाजरा, व्हीट, राइस ब्रान, मेज एंड ग्राउंडनट केक एक्स्ट्रा. और जो ये बॉयलर्स होते हैं, इनको फूड देना चाहिए प्रोटीन्स एंड फैट्स इंक्लूडिंग विटामिन ए एंड के, दैट फूड विच कंटेन मोर प्रोटीन्स एंड फैट्स. लेकिन अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, उनको फूड जो है वो डिफरेंट होगा देन दैट ऑफ द बॉयलर्स. बॉयलर्स को फूड हाईली प्रोटीनिशियस, हाईली जो फैटी फूड होगा, लेकिन लेयर्स के लिए हाईली प्रोटीनिशियस और हाईली फैटी फूड ज़्यादा नहीं चाहिए. दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज फीडिंग. सेकंड वन अगर हम बात करेंगे, दैट इज शेल्टर. तो शेल्टर जो होगा, शेल्टर प्रोवाइडेड टू पोल्ट्री, वो शेल्टर प्रोवाइडेड टू पोल्ट्री should be
नीट एंड क्लीन, जो भी शेल्टर होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बल्कि ड्राई होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ वेल इल्यूमिनेटेड, जिसमें लाइट वगैरह जो है वो होनी चाहिए, एंड स्पेशियस, जिसमें स्पेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो शेल्टर जो है कैन आइदर बी अ वायर केज और ए ब्रिक हाउस, या तो शेल्टर डायरेक्टली वायर केज होगा या तो ब्रिक हाउस का बना हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे हाउसिंग शुड बी मेड रोडेंट प्रूफ, लेकिन हाउसिंग इस तरीके से होनी चाहिए, इट शुड बी मेड रोडेंट प्रूफ, जिसमें रैट्स वगैरह जो है तो रैट प्रूफ भी होना चाहिए, एंड शुड बी सच दैट पोल्ट्री birds could be protected from predators। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जो प्रेडेटर्स है लाइक कैट्स, डॉग्स, तो कैट्स और डॉग्स जो है तो उनसे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ऐसा शेल्टर उनके लिए होना चाहिए। तो पर्टिकुलरली ये जो शेल्टर होगा इट्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से बना हुआ शेल्टर जो है वही रोडेंट फ्री भी होगा और प्रेडेटर्स से भी वो बचाएगा पोल्ट्री को। तो दिस इज, और पोल्ट्री जो यहाँ पे शेल्टर होना चाहिए उसमें स्पेस होनी चाहिए जिसमें हम एग लेयर्स और बॉयलर्स को सेपरेटली रखेंगे। ऐसा नहीं कि शेल्टर होगा और बॉयलर्स और लेयर जो है इकट्ठे बैठेंगे वहां पे। बॉयलर्स और लेयर्स के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। दैट इज शेल्टर मस्ट बी स्पेशियस, इसमें ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग द शेल्टर। तो शेल्टर जो है इट इज इम्पॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द पोल्ट्री फार्मिंग। शेल्टर जो है क्लीन, ड्राई, वेल इल्यूमिनेटेड, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कि इन पोल्ट्री को बचाएगा फ्रॉम द प्रेडेटर्स लाइक कैट्स, डॉग्स एटसेट्रा। थर्ड, अगर हम यहां पे कहेंगे डिजीज ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री बर्ड्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। तो ये जो पोल्ट्री होती है इनको भी बहुत सारे डिजीजेस लगते हैं। सो पोल्ट्री बर्ड्स सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस लाइक फ्लू, fowl pox, tuberculosis, cholera, aspergillosis, etc. तो ये जो पोल्ट्री हमारी होती है इसको भी जस्ट लाइक दैट ऑफ द ह्यूमंस, जस्ट लाइक दैट ऑफ अदर एनिमल्स, इसको भी बहुत सारे डिजीज लगते हैं। तो डिजीज जो है वो वायरल डिजीज भी हो सकती है लाइक फ्लू, फाउल पॉक्स, फ्लू और फाउल पॉक्स, या हम ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा जो है दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज, एस्परगुलोसिस जो है इट इज अ फंगल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज भी इनको होती है, वायरल डिजीज भी उनको होती है और फंगल डिजीज भी इनको होती है और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। सो डिफरेंट पैरासाइट्स आल्सो, पैरासाइट्स की वजह से इंक्लूडिंग वर्म्स, माइट्स और लाइसिस भी इनको कभी कभी हो सकती है।
और ये जो ये सारे डिजीज है, these diseases can be provided in poultry. So these diseases can be provided so these diseases can be avoided in poultry birds by following measures. तो ये जो ये सारे डिजीज है, हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने पोल्ट्री को फ्रॉम दीज डिजीजेस? तो देयर आर डिफरेंट फीचर्स फॉर दैट, देयर आर डिफरेंट मेजर्स फॉर दैट. फर्स्ट इज ओवर क्राउडिंग इन शेल्टर्स शुड बी प्रिवेंटेड. मैंने पहले ही कहा कि ये जो शेल्टर होना चाहिए ये स्पेशियस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए बॉयलर्स के लिए भी, एग लेयर्स के लिए भी अलग अलग जगह होनी चाहिए. लेकिन अगर वो जगह नहीं होगी तो डिजीज हो सकती है. तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए? ओवर क्राउडिंग इन शेल्टर्स शुड बी प्रोवाइडेड. अगर ओवर क्राउडिंग वहां पे होंगे, ज्यादा वहां पे बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स प्रेजेंट होंगे इन ए शेल्टर, तो ये जरूरी है कि डिजीज से बचाने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट डिजीज से, ओवर क्राउडिंग शेड में या ओवर क्राउडिंग शेल्टर एरिया में नहीं होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज क्लीनिंग इज मस्ट फॉर द पोल्ट्री हाउस. तो क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द पोल्ट्री हाउस. तो वी शुड क्लीन. एक तो क्लीन होना चाहिए, जो भी वहां पे वेस्ट्स होंगे उन वेस्ट्स को बाहर निकालना है. दूसरा उसके साथ साथ एंड डिसइंफेक्ट द पोल्ट्री हाउस. जो भी हमारे जो पोल्ट्री हाउस होगा उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. तो बाय स्प्रेइंग. कैसे? बाय स्प्रेइंग. वहां पे स्प्रे देना पड़ेगा डिसइंफेक्टेंट्स का at regular intervals. लास्ट वन इज जो भी न्यूली हैचड चिक्स होंगे उनको वैक्सीनेट करवाना है इन टाइम. सो हैव न्यूली हैचड चिक्स वैक्सीनेटेड इन टाइम. तो जो भी ये चिक्स वगैरह होंगे और इन चिक्स को जो न्यूली फार्मड होंगे, न्यूली हैचड चिक्स, उनको वैक्सीन जो है टाइम पे लगाना है. तो डिजीज ऑफ पोल्ट्री जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे हम अपने पोल्ट्री को बचा सकते हैं फ्रॉम डिजीजेस. तो हम डिजीज से इनको बचा सकते हैं. पहले मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे पोल्ट्री होते हैं इनको भी बहुत सारे डिजीजेस जो है, बहुत सारे डिजीज से खतरा रहेगा. तो इंक्लूडिंग देयर वायरल डिजीज, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल डिजीज, इंक्लूडिंग द फंगल डिजीज. सो वायरल डिजीज से फ्लू हो सकता है, फाउल पॉक्स हो सकता है, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज से कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है. लेकिन फंगाई से क्या होगा? एस्परगलोसिस और भी कुछ पैरासाइट्स होंगे, लाइस, वर्म्स, माइट्स एट्सेट्रा. तो उनसे भी बहुत सारे डिजीज जो है इनको लग सकती है. लेकिन इन डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट, इनका जो भी शेल्टर हाउस होगा उसमें ओवर क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर स्पेस रहनी चाहिए बॉयलर्स के लिए भी और प्रॉपर स्पेस रहनी चाहिए लेयर्स के लिए भी. इट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. दूसरा, हमने क्लीन रखना चाहिए. जो भी वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे शेल्टर में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां पे होंगे उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है और उसके साथ साथ डिसइंफेक्ट करना है उस पोल्ट्री हाउस को बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स. एंड द लास्ट वन इज हियर, न्यूली हैच्ड चिक्स जो है उनको वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा इन टाइम. तो जब हम उनको वैक्सीनेट करेंगे तो उस वैक्सीनेशन से वो बच जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक, अनदर ब्रांच ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री. थैंक यू वेरी मच.